अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमारे पास एक ऐसी सेलिब्रिटी आई हुई है जो पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर जिन्होंने अपना नाम बहुत कमाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इज़्ज़त कमाई। आज हम उस सेलिब्रिटी से आपको मिलाएंगे जिनका नाम है आमिर बाबा। अस्सलाम वालेकुम आमिर बाबा। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आमिर बाबा? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आमिर बाबा, आज हमारे आपसे बहुत सारे सवाल हैं। आज हम आपके माजी में भी जाएंगे, फ्यूचर में भी जाएंगे, और आपके प्रैंक, मेरे ख्याल से मैं तो बहुत बड़ा ख़ुद फ़ैन हूँ आपका, और मेरी फैमिली आपकी फ़ैन है। तो इंशाल्लाह आपसे माजी में, फ्यूचर में जाएंगे और कुछ आपसे सवालात ऐसे करेंगे जिससे हमें आपके बारे में सारा इल्म हो, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कंट्री में काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि आमिर बाबा क्या हैं। और आज हम वो इंटरव्यू करने जा रहे हैं कि मेरे ख्याल से मेरे कैरियर का सबसे बड़ा इंटरव्यू होने वाला है व्यूअर्स। और मेरी बात आप लोग याद रखिएगा, मैंने आप लोगों से कहा है कि मेरे कैरियर का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज आमिर बाबा के साथ होने वाला है, और इसमें आपको मुझे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। आमिर बाबा, पहला सवाल आपसे हमारा ये है, आप अपने माजी में बताएं कि आप माजी में जब आपने ये स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद आपका पहला स्टेप क्या था प्रैंक के हवाले से? बस जब तो मैं स्टार्ट में ले लिया था 2009 में, उस वक्त तो प्रैंक मुझे पता ही नहीं था ना कि प्रैंक क्या होते हैं। स्टार्ट मैंने लिया था कैसा, हनीफ राजा साहब का। जब हम कैसा करते थे तो उस वक्त कैसा बंद हो चुका था। तो उस वक्त एक शो चला है छुप छुपा के। उसके बाद जब वो चलता हुआ तो वहाँ पर तो मैं था ही नहीं छुप छुपा के में। जब ज़रा हटके इन हुआ तो मैंने बोला ये मेरी जगह है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर भाई। मैंने आपका पहला शो ज़रा हटके देखा था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, उसके बारे में कुछ बताएं ज़रा। ज़रा हटके वो शो था कि एक ख्वाहिश थी कि ये शो करना है, इस शो में आना है। लेकिन उस शो में जाने के लिए बड़ी परेशानियाँ थी, जाने के लिए बड़ी मुश्किलातें थी। लेकिन मुश्किलातों को पार करते हुए, परेशानियों को भी पार करते हुए अल्लाह ने मेरी सुन ली और मुझे मेट्रो वन में ज़रा हटके में चांस मिल गया। मुझे नहीं लगता था कि ज़रा हटके शायद मेरी पहचान बन जाएगी। 2009 और आज 2022, 2009 से जो मैंने ज़रा हटके स्टार्ट किया था, आज मैं 2022 पे आमिर बाबा हूँ पूरे पाकिस्तान का। अल्लाह ने मुझे एक नाम दिया, एक प्रैंक स्टार, एक सीनियर, एक लेजेंड का नाम दिया, वो आमिर बाबा का नाम दिया। आमिर बाबा, आपके कैरियर का सबसे पहला शो कौन सा है? मैंने शो तो मैं काफ़ी करता था, लेकिन सुपर हिट जो शो था, सबसे बड़ा जो शो गया है वो मेरा, वो ज़रा हटके किया। क्योंकि ज़रा हटके वो शो था कि इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी दिखा दी थी कि लोग ये कहते थे कि आलमी रिकॉर्ड कायम किया है कि पिटने के अंदर। लोग मेरा नाम नहीं जानते थे कि मेरा नाम क्या है, लेकिन लोग ये जानते थे कि यार ये बंदा पिटता बहुत है। ठीक है ना, नाम किसी को नहीं पता था कि नाम क्या है, पर यार ये पिटता बहुत है, मार बहुत खाता है। ज़रा हटके में मैंने ऐसा काम दे दिया था कि बस पिटना और पिटना और पिटना है बस। अच्छा आमिर बाबा, हमने आपके अभी रिसेंटली बड़े प्रैंक देखे हैं, बहुत प्रैंक देखे हैं। मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज के हिसाब से, ये प्रैंक में आजकल जितने भी नए नए चेहरे आप देख रहे होंगे, ये सब मेरे ख्याल से आपको देख कर आए। देखें, फ्यूचर की बात करूँगा, जिस वक्त हम लोग ज़रा हटके में काम करते थे तो उस वक्त तो मेरे ख्याल से शायद कोई था ही नहीं, पीछे बैक पर कोई भी नहीं था। और यहाँ तक कि तो यूट्यूब भी नहीं था ना, हमें तो यूट्यूब की नॉलेज थी नहीं, ना मेरे पास यूट्यूब था, ना मेरे पास यूट्यूब कोई मोबाइल था, ना मेरे पास कोई टीम थी, कोई सोशल मीडिया कुछ था ही नहीं। हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। हम अपना शो देखते थे तो सिर्फ टीवी पर देखते थे, जब मेट्रो वन टीवी आता था, हमें यूट्यूब का पता ही नहीं था। तो शायद मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सुपर हिट शो वो ज़रा हटके था। ज़रा हटके था वो शो था कि ये समझे जहाँ पर मैं खड़े हो जाता था तो रिकॉर्ड लगता था कि ये कुछ करने वाला है। मेरा रिकॉर्ड बड़ा ख़राब था, मैं रोड पे खड़े हो जाऊँ तो लोग रश लग जाता था कि ये कुछ करने वाला है। अच्छा आमिर बाबा, आप जब इतना बड़ा शो करते थे ज़रा हटके, तो लोग तो आपके मतलब सेल्फी लेने के लिए बड़े परेशान होते होंगे, बस किसी तरीके से आमिर बाबा की एक सेल्फी मिल जाए। मतलब वो वक्त ऐसा था कि जब यूट्यूब तो था ही नहीं, लोग चैनल पर देखते थे, मेट्रो वन पे देखते थे। जब मेट्रो वन पर लोग ऑन एयर देखते थे तो लोग बोलते थे यार ये वही बंदा है जो मार खा रहा है, ये वही बंदा है जो पिटता बहुत है। अच्छा, मैं किसी जगह पर भी बस स्टॉप पे खड़ा हुआ, मार्केट में, लोग यही समझते थे मैं कुछ करने वाला हूँ, कुछ शो करने वाला हूँ। अच्छा, उस वक्त कोई बैकग्राउंड में कोई भी नहीं था प्रैंक स्टार, क्योंकि उस वक्त ज़रा हटके शो एक ही था और वो हमारे का, पूरे पाकिस्तान में एक ही शो था, ज़रा हटके था। देखिए उसमें एक नदीम उस्मानी, मेट्रो वन के डायरेक्टर, ठीक है, ज़रा हटके के डायरेक्टर,
और कैरेक्टर पे मैं था, प्रैंक पर मैं ही था, लेकिन पीछे बैक पर हमारे पास कोई प्रैंक स्टार मौजूद नहीं था। अच्छा आमिर बाबा एक बात बताएं, आपने कैसे सोचा, मतलब क्या रात में सोते हुए सोचा या कहीं बैठे हुए थे आप, आपने ये सोचा कि मैं ये प्रैंक बनाऊं, क्या मतलब आपके आपके दिमाग में कैसे आया ये? कुछ बनना चाहता था और कुछ बनना चाहता हूँ अभी भी, और अभी भी सीख रहा हूँ। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी काम करना चाह रहा हूँ। बस एक बचपन के एक शौक़ थे कि कुछ बन के दिखाऊँ। मैंने देखा था मोइन भाई का जब इंतकाल हुआ था, तो पूरी दुनिया रोई है, आंसुओं से रोई है। ऐसा लग रहा था कि कोई सगा उनके पास से चले गया इस दुनिया से। मैंने वो इज़्ज़त मोइन भाई की मैंने अपनी आंखों से देखी। मैंने दुआ की थी अल्लाह पाक हमें भी ऐसी इज़्ज़त दे दे। बस मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ और कुछ बनने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, और वही बनने के लिए मैं ज़रा हट के। आमिर भाई आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स अब दुनिया से जा चुके हैं, जिसमें मैं आपको नाम दे देता हूँ, उमर शरीफ भाई हो गए, मोइन अख्तर भाई हो गए और सिकंदर सनम भाई हो गए। इस तरह के बड़े बड़े लेजेंड हमारे पाकिस्तान से जा चुके हैं। इनके बारे में कुछ बताएं कि ये कैसे लोग थे? मैंने क्या कहूँगा, मैं तो इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैं जिस वक्त मैं उमर शरीफ साहब के साथ में प्रैंक करने के लिए जा रहा था, उस वक्त तो मुझे ही नहीं पता ये प्रैंक है। मुझे परवेज़ सिद्दीकी, जो कॉमेडियन हमारे, परवेज़ सिद्दीकी भाई ने मुझे वो आइडिया दिया था कि उमर शरीफ साहब के साथ आपने ये आइडिया करना है। ये उमर शरीफ साहब के साथ जो मैंने प्रैंक किया था, ये परवेज़ सिद्दीकी भाई का आइडिया था, ये उन्होंने दिया था। अब ये समझ लें कॉमेडी के किंग, कॉमेडी किंग। मैं कहता हूँ कि शायद इससे बड़ा सरमाया हमारे पास पाकिस्तान में है ही नहीं, उमर शरीफ। उनके सामने प्रैंक करना या बकरा बनाना या उनके साथ मजाक करना बहुत मुश्किल काम है आमिर बाबा, बहुत मुश्किल काम है। मैंने सोचना बहुत मुश्किल था, कर जाना तो बहुत बड़ी बात थी ना। अब अगर मैं जब करने के लिए जा रहा था उनके साथ प्रैंक, तो मुझे 102 बुखार हो चुका था उसी वक्त, 102 बुखार था। लेकिन मैंने बस मैं दुआएं कर रहा था, अल्लाह पाक ये मेरा सपना है, ये मेरी ख्वाहिश है, ये पूरी कर दे, बस ये सपना है मेरा। बस ये समझ ले कि वो सपना पूरा हो गया। और उमर भाई ने मुझे गले से लगाया, उमर भाई ने मुझे गले से लगाया और मुझे प्यार किया। कहने लगे कि बेटा थप्पड़ खाया ना मेरा, देखना कि तुम कहाँ तक जाओगे। वाह वाह ज़बरदस्त। अच्छा आमिर भाई एक सवाल आपसे और, कि आप जब इस फील्ड में आए तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? जाहिर बात है फैमिली थी और कोई भी नहीं था उस वक्त। फैमिली सपोर्ट करती थी, शो करने के लिए जाता था, ठीक है ना, शूट करने के लिए जाता था। एक शौक़ था, एक जुनून था, मैं कुछ करके दिखाऊं, बस मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कुछ कर जाऊं, मैं ऐसा काम कर जाऊं कि मैंने कहा ना कि जो मैंने मोइन भाई की इज़्ज़त देखी थी ना, बस मैं उस इज़्ज़त का भूखा हूँ। वो इज़्ज़त चाहिए मुझे, वो नाम। अच्छा आमिर भाई, मैं तकरीबन आपको पर्सनली 8-10 साल से जानता हूँ, और मैंने आज मेरी मुलाकात आपसे मेरे ख्याल से 7 से 8 साल बाद हो रही है तकरीबन। और मैंने आपको जैसा छोड़ा था आज आपको मैंने वैसा ही पाया। इसकी वजह क्या है आमिर भाई? क्या मतलब आप में ऐसी क्या गट्स हैं, क्या ऐसी मोहब्बत है आपके अंदर जो आप वैसे के वैसे ही हैं? एक ही बात बोलूँगा, ये अल्लाह का गॉड गिफ्ट है बस। अच्छा। बस अल्लाह ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया हुआ ये मेरे अंदर। ये एक पढ़ाई, एक खून और एक नस्ल, यहाँ से पहचानी जाती है कि ये बंदा क्या है। बस आज भी मैंने अपना आपको वही रखा हुआ है। ये समझ कि मैं एक, अल्लाह ने मेरे अंदर एक आज़ी डाली हुई है। बस मैं ज़मीन पे रहता हूँ और ज़मीन पे रहने वाला ही हूँ, अवामी बंदा हूँ, अवाम में रहूँगा और अवाम के लिए काम करूँगा और अवाम को हंसाता रहूँगा। वाह वाह। अच्छा आमिर भाई एक बात बताएं, अभी आपकी नई कोई वीडियो जो बिल्कुल करंट तैयार हो रही है उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, नई वीडियो मेरी आप देख सकते हैं कि आसिम सन्नाटा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और आसिम सन्नाटा और मैं बिल्कुल एक तरीके से राइट हैंड है, हम दोनों एक दूसरे के, हम पार्टनर हैं। और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आप देख रहे होंगे कि प्रैंक चल रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे कमेंट्स मिलते रहते हैं और मैं देखता रहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें देखते हैं और हमें पसंद करते हैं। अच्छा आमिर भाई, आप अपने कैरियर का कोई ऐसा वाक़या बताएं जिसने आपको हिला के रख दिया हो। मैंने कैरियर के वाक़े तो इतने सारे हैं कि अगर मैं शायद बताने के लिए बैठूंगा तो हमारे जो व्यूज़ हैं इनके लिए 1 महीने की छुट्टी करनी पड़ेगी यूट्यूब के लिए। तो यूट्यूब पे बैठना पड़ेगा, पूरा डेटा पूरा खर्च करना पड़ेगा, इतना है। भला मैं मुख्तसर सुना दूंगा। रक्शे में मैंने सिब्बी का बेल बैठाया, वो दुनिया में इतना वायरल हुआ। सिब्बी का बेल मैंने जब रक्शे में बैठाया था
इतना वायरल हुआ, लोगों ने ऊँट बैठाने शुरू कर दिए थे मंडी में। अच्छा अब ये लगाइए मैंने गाय बन के लोगों के टक्कर मारी है, अच्छा ठीक है ना। गाय बन के लोगों के टक्कर मारना, एक आम अनजाने लोगों के टक्कर मार देना, एक आम बात नहीं है, आम बात नहीं है। कसाई बन के लोगों के घर चांद रात तक पहुंच जाना, गाय ज़िबा करने, गाय काटने, बकरे काटने, ये आम बात नहीं है, ठीक है। और ऐसे ऐसे मार हम लोगों को पड़ी हैं, वो जेन्युइन थी, वो रियल थी। अच्छा आमिर भाई, वो जब आप प्रैंक कर रहे होते हैं, क्या मतलब कोई फिक्सिंग होती है या आपकी अपनी सेटिंग होती है या किस तरीके से करते हैं, मतलब कोई इसके बारे में बताएं ज़रा। देखें ना, करने वाला बेवकूफ़ है ना, देखने वाले बेवकूफ़ हैं, ठीक है ना। करने वाला भी अक्लमंद है और देखने वाला भी अक्लमंद है, ठीक है ना। जो कर रहा है ना वो भी पढ़ा लिखा बंदा है, वो कर रहा है, वो टेक्निक से कर रहा है, चाहे वो फिक्सिंग कर रहा है चाहे वो रियल कर रहा है, वो टेक्निक से कर रहा है। लेकिन देखने वाले भी टेक्निकल लोग हैं, ये नहीं कि देखने वाले कोई चाहे बेवकूफ़ लोग बैठे हुए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, टेक्निकल लोग बैठे हुए, मीडिया से रिलेटिव लोग बैठे हुए, डायरेक्टर लोग बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं कि रियल क्या है और फिक्सिंग क्या है। हाँ, ये कहूँगा तकरीबन अब के दौर में तकरीबन ज़्यादातर फिक्सिंग है, रियलिटी ज़रा अटके पे थी। उस वक्त किसी को पता ही नहीं था कि प्रैंक क्या है, प्रैंक क्या होने वाला है, कैमरे कहाँ लगे हुए हैं, कैमरे की प्लेसिंग कहाँ पर है, कैमरा कहाँ छुपा हुआ है, मैं क्या करने के लिए आ रहा हूँ। अब के दौर में, आज के दौर में जिसके पास भी प्रैंक करने चले जाओ, पीछे घूमकर बोलता हाँ भाई टिकटॉक बना रहा है, हाँ भाई प्रैंक कर रहा है। ये मामूली बात हो गई, ये कॉमन सी बात है। गली गली में प्रैंक स्टार मौजूद हैं, गली गली में प्रैंक हो रहे होते हैं, गली गली के अंदर काम हो रहा होता है। अब ये नॉर्मल बात हो चुकी है। हमारा बहुत अच्छा दोस्त है पिल्ला, ठीक है ना। अब उसने सिर्फ पिल्ला बोला है, वो देख लें वायरल हो गया माशाल्लाह। अल्लाह अगर इज्जत दे तो देख लें सेकंडों में आँख छपकते ही एक इज्जत मिल जाती है, पिल्ला हिट हो गया देख लें, ठीक है ना। जबकि पता भी नहीं था, रात ही रात में चाय वाला हिट हो गया, वो रात ही रात में उसकी ग्रीन आंखें थी, वो हिट हो गया। मेरे ख्याल से अभी हमारे पास सोशल मीडिया में जो वर्किंग चल रही है, वो लड़की आई है और उसने वो डांस जो किया है, मेरे ख्याल से मैं ये देख रहा हूँ कि इंडियन जो एक्टर्स हैं वो मेरे दोस्त हैं। मैं सबको उनको फॉलो करता हूँ, सारे मेरे राब्ते में रहते हैं, कांटेक्ट पे रहते हैं। मैंने एक वीडियो देखी, माधुरी दीक्षित जी वो उस गाने की कॉपी कर रही थी, उस लड़की की वो उसके ऊपर गाने पे परफॉर्म कर रही थी। ये देख लें, वो लड़की रात ही रात में वायरल हुई है। मतलब वायरल होना भी इतना आसान है, आप काम नहीं करो, आप एक्टिंग नहीं करो, आप कुछ भी नहीं करो, आपने ज़रा सा कुछ भी सोशल मीडिया की वर्किंग पर जाकर उनके मुतालिक कोई काम कर दिया, आप वायरल है। आप फिल्में ना करें, आप ड्रामे ना करें, आप कमर्शियल ना करें, आप थिएटर ना करें, आप कुछ भी नहीं करें, कोई ऐसी चीज़ कर दें जो चाहने वालों को पसंद आ जाए, आप वायरल हो जाएं। अच्छा आमिर भाई, वाकई ये लड़की, मैंने भी इसकी वीडियो देखी है इनकी, कि एक छोटा वा डांस, वो मेरे ख्याल से आई थिंक उनका नाम आशा है, तो वो एकदम वो ये बता रही हैं, उनकी वीडियो हमने जो देखी तो वो ये कह रही हैं कि मैं अपनी दोस्त की शादी में आई थी और डांस कर रही थी। और मुझे मेरी फैमिली ने बोला, हाँ, मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट भी कर रही है। उनका ताल्लुक किसी डांसिंग चीज़ से है ही से नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं है। ना वो कोई कोरियोग्राफर है, ठीक है ना कोई इनकी फैमिली, कोई इनका बैकग्राउंड, कोई डांसिंग नहीं है, ना फिल्मी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल एक उन्होंने परफॉर्मेंस की है एक इवेंट के अंदर, वो ऐसा वायरल हुआ है, शायद वो रिकॉर्ड ही टूट गया गाने का। मेरे ख्याल से इतना पुराना गाना और उनके उस पर स्टेप, यानी कि एक ये अमेजिंग सी बात थी कि ये वो क्या रहा है, हम तो खुद एकदम देख के। पुराना गाना 2022 में वायरल हो गया, अब बताइए। गाना पुराना नया अंदाज, ये आप देख लें। तो इतनी सी बात है। तो हर बंदा चाहता है कि मैं यूट्यूबर, वीलॉगर, मैं कुछ भी बनूं, लेकिन मैं बन जाऊं। हर बंदा का भी शो मेरा काम है। अच्छा आमिर भाई, अब मैं थोड़ा सा कुछ हंसी मजाक तो मैंने बहुत करी, आपसे बड़ी हंसी मजाक भी अभी हो गया थोड़ा बहुत। अब मैं कुछ आपके माजी में जा रहा हूँ, मुझे कुछ माजी के आप अपने कुछ ऐसे वाक़ये बताएं जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए और आप काम के हवाले से ही बड़े परेशान हुए हो, और कोई ऐसी आपके साथ परेशानी हुई जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हो। नहीं, डिस्टर्ब तो देखें हर इंसान है ही आज के दौर में, हर बंदा परेशानी के मामलात में है। और मैं तो इतना जानता हूँ कि जो लोगों को हंसाते हैं, जो लोगों को खुशियाँ देते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब भी वही होते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान भी वही होते हैं। बताऊँ कि वो लोगों को हंसाते हैं, उनके दिल का हाल वही जानता है, सामने वाला नहीं जानता, ठीक है ना। लेकिन परेशानी हर मामले में आई है। भाई को कैंसर हो गया था, परेशान हुआ, वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, परेशान हुआ, ठीक है ना। परेशानी आई है, बहुत आई है, लेकिन
मुकाबला किया, फाइट किया, हिम्मत नहीं आ रही। उस वक्त भी सीखता था और आज भी सीखने आया हूँ और आज भी सीख रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मेरी किसी से कोई फाइट नहीं है। मेरा मुकाबला सिर्फ मेरे अपने आप से। मैंने क्या करना है? मैं अभी भी सीखना चाह रहा हूँ। मैं जितना सीख सकता हूँ पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख जाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ। बस मुझे लोगों को हंसाने का जो अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है, बस वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। उस इंटरव्यू के बारे में बताएं, आपने वो क्या सोच के दिया था, क्या आपके माइंड में बातें आ रही थी, किस तरह आप उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, क्या मतलब आपके दिल के अंदर ऐसी क्या दर्द था? मतलब वो इतना दर्द भरा इंटरव्यू था कि आप यकीन करें कि हम बड़े उदास हुए थे उस इंटरव्यू देख के। उस इंटरव्यू के बारे में कुछ बताएं। छोटी बात बोलूँगा, शॉर्ट बात बोलूँगा। वो इंटरव्यू क्या, वो मेरी एक लाइफ कहानी थी और सच जो मैंने बोला। अच्छा आमिर भाई, बस लास्ट सवाल है आपसे, इसका छोटा सा जवाब दे दें आप, और कम टाइम है, बिल्कुल छोटा सा टाइम। आगे फ्यूचर में आपने क्या सोचा हुआ है? बस लोगों को हंसाना है और हंसाते रहूँगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे लिए दुआ करें। बस अल्लाह ने मुझे जिस लिए भेजा है आप लोगों को हंसाने के लिए ना, बस हंसाता रहूँगा। फ्यूचर मेरा यही है, अवामी बंदा हूँ, अवाम में रहूँगा और सबको हंसाता रहूँगा। जब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।